तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत की 18,000 साल पुरानी भूली हुई सभ्यता, द हिडन ट्रूथ ऑफ एंशिएंट इंडिया। जरा सोचिए, अगर आज आपको पता चले कि आप जिस देश में पैदा हुए उसका कहानी सिर्फ हजारों नहीं बल्कि हजारों साल, लाखों साल पुरानी है, 18,000 साल पुरानी है, और जो इतिहास आपको स्कूलों की किताबों में पढ़ाया गया वो शायद अधूरा है, क्योंकि भारत की असली कहानी या तो दबा दी गई या समझी ही नहीं गई। आज हम उन सबूतों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बताते हैं कि भारत सिर्फ एक देश ही नहीं था, भारत मानव सभ्यता की शुरुआत था। ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में आप खुद से कहेंगे हमें अपना इतिहास दोबारा जानने की आवश्यकता है, जिसके प्रथम चरण में है मेहरगढ़ और बगोर। दुनिया की किताबें कहती है सभ्यता की शुरुआत मेसोपोटामिया और इजिप्ट से हुई, लेकिन धरती के नीचे छुपी मिट्टी कुछ और ही कहानी सुनाती है। पाकिस्तान के मेहरगढ़ और राजस्थान के बागोर में मिले अवशेष बताते हैं कि आज से 10,000 से 12,000 साल पहले यहाँ लोग खेती कर रहे थे, अनाज उगा रहे थे, जानवर पाल रहे थे और पक्के घरों में भी रह रहे थे। जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान गुफा में भटक रहा था, तब भारत में गांव बस चुके थे। सोचिए ये कितना बड़ा सच है। ठीक उसी प्रकार भीमबेटका की 18,000 साल पुरानी कला, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं भारत की आत्मा को दीवारों पर उतार देती हैं। इन चित्रों की उम्र मानी जाती है शोधों के अनुसार 18,000 साल तक हो सकती है। यहाँ शिकार, नृत्य, जीवन, समाज सब कुछ इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि यह सिर्फ चित्र नहीं, सोचने की क्षमता का प्रमाण बताता है। यह बताता है कि भारत के लोग सिर्फ जिंदा ही नहीं थे, वो सोचते थे, समझते थे और कला रचते थे। यानी सभ्यता तब भी जिंदा थी और सांस ले रही थी। ठीक उसी प्रकार रखीगढ़ी का डीएनए और वहां पर पाया गया डीएनए का सच। अब आते हैं उस खोज पर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, हरियाणा की रखीगढ़ी। डीएनए स्टडीज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता बाहर से नहीं आई थी, यह यहीं पैदा हुई थी, यहीं पली थी और यहीं विकसित हुई। मतलब भारत की सभ्यता आयातित नहीं थी, यह बाहर से नहीं लाई गई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी और निरंतर चलने वाली सभ्यता में से एक ही है। ठीक जिस प्रकार हमारे ग्रंथों में आज भी हम समुद्र के नीचे द्वारिका के बारे में पढ़ा जाता है, उसी प्रकार निरंतर खोज के पश्चात नया मिले समुद्र के नीचे द्वारिका। अब जरा समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे मिली 6,000 से 9,000 साल पुरानी सड़कें, दीवारें, घर, सब कुछ योजनाबद्ध। यह कोई कहानी नहीं, यह एक संरचना है। क्या यह वही द्वारिका नहीं जिसका जिक्र ग्रंथों में हम किए आ रहे हैं, आज भी जिन्हें हमें पढ़ाया जा रहा है, महाभारत में पढ़ाया जाता है? शोध आज भी जारी है, लेकिन सवाल अब उठ चुका है, क्या भारत की कहानी इतिहास से पुरानी नहीं है? वैदिक ज्ञान और विज्ञान में फर्क। ऋग्वेद में लिखा गया पृथ्वी गोल है, ग्रह घूमते हैं और सूर्य केंद्र में है। यह ज्ञान माना जाता है 8,000 से 10,000 साल पुराना। जब दुनिया विज्ञान शब्द से भी अनजान थी, तब भारत ब्रह्मांड की व्याख्या और खोज कर रहा था। यह सिर्फ आस्था नहीं, यह अवलोकन और ज्ञान है। भारत में पाए गए कला, विज्ञान, खेती, शहर, ज्ञान, यह हर एक प्रमाण एक ही और दिशा में इशारा करते हैं। भारत सिर्फ एक देश ही नहीं, भारत एक सभ्यता की जननी है। भारत खुद एक इतिहास है। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत पिछड़ा था, या याद रखना, यह वही धरती है जहां 18,000 साल पहले सभ्यता सांस ले रही थी। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं। और अगर आपको ये तथ्य पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे, तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 बोले। धन्यवाद।